नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 9 में चैप्टर नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे। हम इसमें राजनीतिक मार्गदर्शक सिद्धांत के बारे में चर्चा कर रहे थे बच्चों, जिसमें हमने आर्थिक नीतियों के संबंधित सिद्धांत के बारे में चर्चा की। अब हम सेकेंड टॉपिक जो है हमारा सामाजिक नीतियों के संबंधित सिद्धांत के बारे में हम चर्चा करेंगे बच्चों। यहाँ पे कहा है कि सामाजिक नीतियों के संबंधित सिद्धांत यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, वंचित समूह में जैसे समाज के कमजोर वर्गों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों के विकास के लिए राज्यों को सावधानी पूर्वक विशेष प्रयास करने होंगे। मतलब बच्चों, जो ऐसे पिछड़ी जाति के लोग होते हैं जिनका विकास नहीं हो पाता है, जिनको समाज में नीचे स्थान पे देखा जाता है, तो ऐसे लोगों को आगे लाने के लिए राज्य भी क्या करती है, पूर्ण रूप से अपना सहयोग करती है। इसमें लिखा है कि जिससे सामाजिक अन्याय और शोषण विरुद्ध उन्हें सुरक्षा प्राप्त हो सके। जो समाज उनका जो शोषण करता है, तो राज्य सरकार ऐसे शोषण के विरुद्ध उनका ध्यान रखती है। भारत में निवास करने वाले सभी नागरिकों के लिए समान दीवानी कानून का निर्माण तथा न्याय व्यवस्था का संचालन राज्य इस प्रकार से करे कि सबको न्याय प्राप्त होता रहे। विवाह, तलाक, भरण पोषण, दत्तक कानून, वसीयत आदि एक समान दीवानी कानून का निर्माण करके सामाजिक न्याय की दिशा में सरकार आवश्यक कदम उठाए। मतलब बच्चों, राज्य व्यवस्था में या कानून व्यवस्था में न्याय प्राप्त हो सके लोगों को, विवाह, तलाक, भरण पोषण, दत्तक कानून, वसीयत सभी चीज़ों से जुड़े हुए जो लोगों को एक रूप समान रूप से क्या मिले, उनके अधिकार मिले, कानूनी रूप से उनको न्याय प्राप्त हो, तो इस चीज़ के लिए सरकार को आवश्यक कदम उठाने चाहिए। उसके बाद क्या है कि राज्य में सभी नागरिकों को काम करने का अधिकार प्राप्त हो। वृद्धावस्था, बीमारी, अशुभ प्रसंग आदि में सरकारी सहायता प्राप्त हो, इसके लिए सरकार विशेष प्रावधान करेगी। ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए राज्य आवश्यक कदम उठाने तथा स्वराज्य की एक इकाई के रूप में कार्य कर सके, इसलिए इन्हें आवश्यक सत्ता और अधिकार और आर्थिक सहायता प्रदान करें। चलो बच्चों, सॉरी टॉपिक भूल गए हम लोग। राज्य में सभी नागरिकों को काम करने के लिए अधिकार प्राप्त हो, वृद्ध व्यवस्था, बीमारी, अशुभ प्रसंग आदि सरकारी सहायक प्राप्त हो, इसके लिए सरकार विशेष प्रावधान करेगी। मतलब जहाँ जहाँ लोगों को जरूरी चीज़ों की जो आवश्यकता प्राप्त होती है, खास करके वृद्ध अवस्था, बीमारी में जिन चीज़ों की ज़्यादा आर्थिक स्थिति नमड़ी हो जाती है, सामाजिक तौर पर जो पिछड़े हो जाते हैं, तो ऐसे में सरकार को उनको मदद के लिए आगे आती है। अब हम नया थर्ड टॉपिक पढ़ेंगे बच्चों, राजनीतिक और विदेश नीति विषयक सिद्धांत। राजकीय और विदेश नीति विषयक सिद्धांत के बारे में ग्राम पंचायतों की स्थापना के लिए राज्य आवश्यक कदम उठाए तथा ये स्वराज्य की एक इकाई के रूप में कार्य कर सके, इसलिए इन्हें आवश्यक सत्ता, अधिकार और आर्थिक सहायता प्रदान करे। अब देखते बच्चों, तो हमारे हर राज्य में जो पंचायत स्थल है वो 3 भागों में बांटा गया है, जिला, तालुका और ग्राम। ग्राम पंचायत सबसे निचला स्तर और काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ माना जाता है बच्चों। ये हर गांव में ग्राम पंचायत के लिए एक महत्वपूर्ण भाग होता ही है। तो ग्राम पंचायत के द्वारा लोगों का विकास के लिए, सामाजिक तौर पे उनके विकास के लिए बहुत जरूरी होता है। तो इसमें आवश्यक सत्ता, अधिकार और आर्थिक सहायता के द्वारा ग्राम पंचायत में महत्वपूर्ण कदम उठाकर उनका विकास किया जा सकता है। उसके बाद बच्चों सेकेंड टॉपिक की राज्य सेवा में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग स्वतंत्र रखने के लिए आवश्यक कदम उठाने, जिससे न्यायाधीश निष्पक्ष, निडर और निर्भर रूप से न्याय कर सके। बच्चों, हमारे देश में न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों कैसे अलग है। न्यायपालिका न्याय करने का कार्य करती है, कार्यपालिका कार्य करने का कार्य करती है। दोनों को अलग रखा गया है। कार्यपालिका अपना कार्य महत्वपूर्ण जो जो चीज़ उनकी जिम्मेदारी होती है, जो उनके अधिकार, जो कर्तव्य होते हैं, वो पूर्ण रूप से निभाती है। और न्यायपालिका नागरिकों को समान रूप से एक मानकर उनको निष्पक्ष, निडर और निर्भीक रूप से उनको न्याय देने का कार्य करती है। तो ये दोनों अलग होना काफ़ी जरूरी है। खास करके न्यायपालिका पर किसी भी चीज़ का अंकुश न होकर अगर स्वतंत्र रूप से निडर होकर अगर अपने कार्य करती है, तो समाज में सभी वर्गों का विकास निश्चित होगा। अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा और उन्नति के लिए विश्व में देशों के बीच न्यायपूर्ण तथा गौरवपूर्ण संबंधों को विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानूनों तथा संविधानों के प्रति आदर, वृद्धि और अंतर्राष्ट्रीय मतभेदों, प्रश्नों को शांतिमय रीति के लिए निराकरण लाने के लिए राज्य प्रयत्न करे, इससे प्रोत्साहन देंगे। मतलब सभी क्षेत्रों में, सभी अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में शांति, सुरक्षा और उन्नति के लिए सभी देश एक दूसरे के साथ अगर अपने संबंध सुधारें, विकास के लिए एक दूसरे को सहयोग करें, तो
सभी स्तर पर सभी लोगों का क्या होगा, विकास होगा। अब बच्चों नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं हम, शैक्षणिक तथा सांस्कृतिक नीति संबंधित सिद्धांत के बारे में। शैक्षणिक और सांस्कृतिक नीति संबंधित सिद्धांत में 14 वर्ष की उम्र के सभी बालकों को संविधान लागू होने के 10 वर्ष के अंदर मुक्त और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त हो, इसके लिए राज्य प्रयत्न करे, जो अब 2009 में मूलभूत अधिकार बन गया है। बच्चों जब हमारा संविधान लागू हुआ था बच्चों, तो उस वक्त सभी बच्चों को शिक्षा क्या था, बहुत जरूरी था, और 10 वर्ष के अंदर मुक्त और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त हो, इसके लिए भी पूर्ण रूप से कोशिश की गई थी, और 2009 में इसे मूलभूत अधिकार भी बना लिया गया है। मतलब ये चीज़ ऐसी है बच्चों कि हमारे देश में रहने वाले सभी नागरिकों को पूर्ण रूप से अगर विकास करना हो तो शिक्षा जरूरी है, और सभी शिक्षा ले, उसके लिए सरकार ने पूर्ण रूप से मुक्त और अनिवार्य कर दिया गया है शिक्षा। भारत में सभी राज्यों में 1 से लेकर 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के सभी बालकों को मुक्त अनिवार्य शिक्षण देने का अधिकार भी दिया गया। ये काफ़ी महत्वपूर्ण और एक ऐतिहासिक घटना भी है। राष्ट्रीय महत्व रूप में घोषित किए गए सभी कल्याणात्मक ऐतिहासिक महत्वपूर्ण स्मारकों, स्थलों, कलाकृति, इमारतों के मूलभूत स्वरूप में परिवर्तन में लूटपाट, नुकसान, विकृति, स्थलांतर तथा इनके नुकसान को रोकना और उनकी सुरक्षा करना राज्य का कर्तव्य भी है। इस तरह से सिद्धांत के उद्देश्य देखना है कि राष्ट्र में सांस्कृतिक ऐतिहासिक विरासत को सही तरीके से भी सुरक्षा करनी है। बच्चों हमें हमारे देश की भी सुरक्षा करनी है, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक जो विरासत है उनकी भी सुरक्षा करनी है। जो महत्वपूर्ण चीज़ें जो है हमारे देश में, उस सभी चीज़ों का ध्यान भी रखना है, अपने अधिकार अपने कर्तव्यों का पालन भी हमें करना है। तो इस प्रकार से शैक्षणिक और सांस्कृतिक में हमने इस चीज़ें महत्वपूर्ण पढ़ी। धन्यवाद बच्चों।